तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। एंड दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। तो आज की वीडियो में बात करूँगी मैं फिर से नैन्सी, गौरव या फिर नैन्सी समझ लीजिए कि नैन्सी की शादी के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने इस टॉपिक पर आवाज़ उठाई थी क्योंकि मुझे ये टॉपिक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जैसे कि जिन लोगों ने इस टॉपिक पर बात की थी और उसके बाद जब हमने इस चीज़ पर रिएक्शन दिया तो लोगों ने अपनी अलग अलग राय ही व्यक्त कर दी। मतलब कि शादी में बहुत सारे लोग गए थे नैन्सी की, है ना, बहुत सारे क्रिएटर्स गए थे, लेकिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। लेकिन हमारी दीपा नेगी और हिमांशी, इन दोनों ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो दीपा नेगी की तो देखो एक बात है, पूरी बात कह देंगी, फिर बोलेंगी कि भाई मेरा उद्देश्य किसी का मन दुखाने का नहीं था। मतलब वो पूरी बात कह देती हैं, पूरी जो उनको बोलना है वो बोल देती हैं, उसके बाद बोलती हैं कि मेरा उद्देश्य किसी का मन दुखाने का नहीं था, है ना। मैंने उनको पहले ही बोला था कि मेरा उद्देश्य भी आपको हर्ट करने का नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपने जो मिठाई वाली बात उठाई उसके लेकर मेरा सिर्फ ये कहना था कि आपने जो मिठाई वाली बात उठाई कि मैं मिठाई लाई, ससुराल में आते टाइम मिठाई लानी अच्छी बात होती है, अच्छा होता है, क्योंकि मैं मिठाई ना लाती ससुराल वाले पूछते कि मिठाई क्यों नहीं लाई, तो मैं मिठाई लाई। और फिर उसके बाद उस मिठाई का यूट्यूब पर बखान भी कर दिया कि मैं मिठाई लेकर आई। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने बखान कर दिया उस चीज़ का, क्योंकि ससुराल वालों ने जब उस टाइम पर वो वीडियो नहीं देखी होगी आपकी, ये तो मिठाई नैन्सी घर से नहीं आई, ये तो मार्केट से खरीद के लाई थी, तो उसमें आपने कौन सी इज्जत पाली। और यही बात मैंने हिमांशी के लिए कही थी। हिमांशी ने तो खैर बहुत कुछ बोल दिया था कि खाने के लिए कुछ नहीं दिया, रहने के लिए नहीं था, बेइज्जती की, ये किया वो किया, ठीक है। तो इन सब पर जब खुलकर कल सिम्मू ने बोला, सिम्मू मुझे हमेशा से बेस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि सिम्मू जो होती है ना वो मुँह पर बोलती है, उसका वो नहीं होता कि इस टॉपिक पे चुप हो जाओ या ये हो जाओ। तो सिम्मू का इस चीज़ में कोई रोल भी नहीं था, वो शादी में नहीं भी गई थी और नैन्सी के साथ उसका ऐसा कोई वो खास रिलेशन भी नहीं है। लेकिन उसने एज अ यूट्यूबर समझ लीजिए या फिर एज अ लड़की समझ लीजिए, ह्यूमन बीइंग समझ लीजिए, कि उसको पता है कि एक लड़की एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है और उसको कितना सब कुछ करना पड़ता है। हमारा भी सिर्फ एक टॉपिक था, अगर कुछ भी हुआ, माना कि आपकी वहाँ बेइज्जती हुई, कुछ भी हुआ, पहली बात तो अगर आपकी बेइज्जती हुई है ना तो आपको वहाँ 3 दिन रुकना ही नहीं था। आपने 3 दिन खूब इंजॉय किया, वहाँ खूब मस्ती की। उसके बाद आप वीडियो में आके बोलते हो कि हमें तो लड्डू नहीं दिए, हमें तो लिफाफे नहीं मिले, हमें तो खाना नहीं मिला, हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अदरवाइज जब आपकी इतनी बेइज्जती हुई थी तो आप पहले दिन ही वहाँ से आ जाते ना। क्यों आपने वहाँ 3 दिन तक वीडियो बनाई? वही नहीं बैठता कि 3 दिन तक वहाँ बैठ कर आप वीडियो बनाए। और ऐसा नहीं होता कि जो यूट्यूब पर आप लोगों ने आकर बोला, एक बाप है ना अपनी बेटी की शादी करने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। माँ बाप सोचते हैं कि मतलब अपनी खुशियाँ छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करें। हर बाप की इच्छा होती है, चाहे वो कर्जा लेके करे चाहे वो कैसी करे, अपनी लड़की की हर इच्छा पूरी करता है और अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है ना। बाप वो होता है जो फटे हुए जूते पहन लेगा खुद, पर अपनी बेटी अपने बच्चे की के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ में नैन्सी की बेइज्जती नहीं की है। नैन्सी तो अपने घर चली गई, अपने ससुराल चली गई। आप लोगों ने इसमें बेइज्जती की है माँ बाप की, क्योंकि एक माँ बाप, शादी का इंतजाम कौन करता है? माँ बाप, है ना। शादी का सब कुछ देख रेख किसके ऊपर थी? फैमिली के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। तो आप लोगों ने इसमें नैन्सी की बेइज्जती नहीं की है, नैन्सी को नीचे नहीं दिखाया। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने व्यूज और अपनी कंट्रोवर्सी के चलते माँ बाप को नीचे दिखाया, जबकि माँ बाप की कोई गलती ही नहीं थी। और ये वीडियो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उत्तराखंड में नहीं चली, ये वीडियो पूरा वर्ल्ड देखता है। तो आप लोगों ने क्या इज्जत छोड़ी कि हम गए? अरे भाई, लड़की से शादी होती है ना, लड़की की शादी में लोग कन्यादान करते हैं। वहाँ लोग ये नहीं होता कि हमने ये गिफ्ट दिया तो हमें ये रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, आशीर्वाद देते हैं। जरूरी नहीं होता कि कन्यादान, तुम कन्यादान में 10,000 5,000 100 रुपये दे हो। अगर तुम अपना वर वधू को अच्छा सा अपना आशीर्वाद दे दो ना तो वही बहुत होता है। लेकिन तुम लोगों को तो रिटर्न गिफ्ट चाहिए होता है, कि रिटर्न गिफ्ट चाहिए हमें। और रिटर्न गिफ्ट भी जब चाहिए आपको कि आप लोग शादी में से बिना बुलाए आ गए, शादी में से बिना बुलाए चले गए, ये मतलब सॉरी, शादी में से बिना बताए आप लोगों को वापस आ गए, है ना। उन लोगों को आप मिल के आते कि अंकल जी आंटी जी हम जा रहे हैं, तो क्या वो आपको मिठाई या नहीं देती?
लेकिन आप जब किसी को बता के नहीं आओगे कि हम लोग जा रहे हैं शादी में से, तो क्या वो शादी का मंडप, एक काम करना चाहिए था नैन्सी को और गौरव को, जैसे आपको पता चला ना कि वो लोग चले गए हैं हिमांशी और दीपा दीदी, आप लोगों को शादी वादी छोड़ के उनके पीछे भाग के आना चाहिए था कि दोनों पहले मिठाई का डिब्बा लेके जाओ, जब जाना हम तो अपने शादी के फेरे वेरे बाद में ले लेंगे, शादी की रस्म बाद में कर लेंगे, पहले आप मिठाई लेके जाओ। यार क्या अकल है तुम लोगों की, है ना। मेहमान होते हैं शादी के बाद जाते हैं, ठीक है। शादी के जब नैन्सी विदा हो जाती, आप लोग उसके बाद नैन्सी के पेरेंट्स से मिलते, उनसे विदाई लेते, तो क्या आपको मिठाई नहीं मिलती? और मिठाई इतनी जरूर, मिठाई जो होती है वो क्या एक आदमी की इज्जत से ज़्यादा ऊपर होती है? एक मिठाई की वैल्यू इज्जत से ज़्यादा होती है, और आप उस इज्जत को बचाने के लिए मिठाई दुकान से खरीद के ला रहे हैं, और फिर उस मिठाई का बखान अपनी वीडियो में कर रहे हैं कि हम मिठाई खरीद के लाए ताकि हमारे घर वालों को ये लगे कि हाँ भाई मिठाई शादी में से मिली है, और फिर उस मिठाई का जिक्र यूट्यूब पे भी कर दिया कि हम तो मिठाई अपने आप खरीद के लाए थे अपने ससुराल में अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो फिर काहे की इज्जत बन गई आप लोगों की? फिर आपके ऊपर कोई रिएक्शन देता है तो बोलते हो कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम मुख्यमंत्री हो। तो भैया आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, क्या आप दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो? दूसरे घर जा रहे हो, रुक रहे हो, 2-3 दिन इंजॉय कर रहे हो, उसके बाद दूसरे घर आके बेइज्जती कर रहे हो। एक इंसान ना सब इज्जत बहुत मेहनत से कमाता है, सब चीज़ खरीदी जा सकती है पैसों से, पर इज्जत नहीं खरीदी जा सकती है। आप लोगों ने उनकी इज्जत बेकार की है। अगर अभी भी शर्म है ना आप लोगों को, तो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, नैन्सी से नहीं, उनके पेरेंट्स से माफ़ी मांगो हाथ जोड़कर कि अंकल आंटी हमने गलती किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ भी है, पहले तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ नहीं है, अगर तुम लोगों के साथ कुछ गलत हुआ भी है ना, तो तुम फ़ोन करके बोलते नैन्सी को, या फिर इस चीज़ का डिस्कस अपनी फैमिली में करते कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। यूट्यूब पे कोई नहीं बखान करता है इस चीज़ का। तुम लोगों ने ऐसा कर लिया है ना कि आज के बाद यूट्यूबर्स को शादी में बुलाने से पहले ना लोग 10 बार सोचेंगे कि इस यूट्यूबर्स को अपनी शादी में बुलाएं या ना बुलाएं। और तुम लोग शादी में सिर्फ इंजॉय करने नहीं जाते हो, अपने फ़ायदे के लिए जाते हो कि हम और सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे और हमें उस चीज़ से फेम मिलेगा, व्यूज़ मिलेंगे। किसी पर एहसान करने नहीं गए थे शादी में, अपने फ़ायदे के लिए गए थे। बहुत सारे लोग गए थे। मैं सोचती हूँ लड़कों को क्या मिठाई लड्डू नहीं मिले कि वो भाई अलग रहे, पहाड़ी भाई पी लो चाय। भाई एक वो होता है कि एक बाप का जब लड़की की शादी करता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। अगर पहाड़ी भाई अलग रहे ना, तो उनके पास समझ थी, उन्होंने अपनी समझ का इस्तेमाल किया कि भाई बहुत सारे मेहमान हैं और बहुत सारा भीड़ भाड़ होता है, और अकेले पेरेंट्स क्या क्या देखें, तो वो इसलिए अगर अलग रुके ना, तो उसमें उन्होंने बेइज्जती नहीं की, उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया है कि हाँ भाई भाई वाला फ़र्ज। वो तुम लोगों की तरह सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए नहीं गए थे, वो आशीर्वाद देने के लिए गए थे। उन्होंने बखान नहीं करा किस चीज़ को कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। और हम लोगों ने खुद देखा है, नैन्सी आपसे बोल रही थी, कितनी बार पूछा नैन्सी ने दीपा दीदी से कि दीदी कोई ज़रूरत है, खाना खाया आपने, ये किया वो किया। और दुल्हन को इतना टाइम मिलता भी नहीं है, और माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। माँ बहुत सारी रस्में होती है जो माँ बाप करते हैं, तो माँ बाप को रस्में छोड़ के सिर्फ एक फोकस, एक कैमरा लगा लेना चाहिए था कि ये जब भी नैन्सी ये जाए, हिमांशी और दीपा दीदी जाएँ, इनको पहले लड्डू देने हैं, वरना ये आके यूट्यूब पे बखान कर देंगी इस चीज़ का। सिर्फ एक उत्तराखंड में ही बदनामी नहीं की आपने इनके पेरेंट्स की, ठीक है। और आप लोग मतलब कैसे लोग हो आप, है ना, किसी की इतनी बेइज्जती कर देते हो। मैं बता दूँ, मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, ठीक है। मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत फील हुआ एक पेरेंट्स के लिए। मैं भी एक 2 बच्चों की माँ हूँ, है ना। कल को अगर मेरी बेटी की शादी हो और उसमें लोग ऐसा बोले, या फिर मेरी शादी होती, मेरे माँ बाप के लिए लोग ऐसा बोलते ना, तो बहुत ज़्यादा फील होता। इसमें उत्तराखंड या यूपी कुछ नहीं है, इसमें एक लड़की की भावनाएं हैं। एक माँ बाप की भावनाओं को तुम लोगों ने ठेस पहुँचाई है, एक माँ बाप की भावनाओं को ना तुम लोगों ने हर्ट किया है। माँ बाप ने इतना किया होगा अपनी बेटी की शादी के लिए, क्या क्या सपने देखे होंगे, और आप लोगों ने कुछ व्यूज़ के लिए उनकी उसको 1 मिनट में मट्टी में मिला दिया, है ना। ऐसा नहीं होता कि उत्तराखंड के यूट्यूबर्स है तो फिर उत्तराखंड के जो यूट्यूबर्स हैं उनको सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही देखते हैं, नहीं। उनको यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बहुत दूर दूर तक, विदेशों तक लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ उत्तराखंड में बदनामी नहीं की है, बहुत दूर दूर तक बदनामी की है, ठीक है। हाँ मैं यूपी से हूँ, मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ। हाँ ये है कि मेरा जो बर्थ पैलेस है वो उत्तराखंड ही है, ऋषिकेश ही है मेरा बर्थ पैलेस, पर मैं यूपी में रहती हूँ, ठीक है। और रही रिएक्शन देने वाली बात, तो रिएक्शन कोई भी किसी भी बंदे के ऊपर दे सकता है। जहाँ संसद में भी ना 2 पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। तो हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, कहीं पक्ष होता है तो कहीं विपक्ष होता है। और किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलने का यूट्यूब ने, कहते हैं ना कि तुम्हें प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया है या मुख्यमंत्री ने,
तुम्हें वो दिया है, नहीं, हमें यूट्यूब वालों ने दिया है ऑर्डर कि हम रिएक्शन दे सकते हैं। हम गलत चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं और लोग बोलते हैं ना क्या टैलेंट है तुम लोगों के अंदर। तो भाई हम लोगों के अंदर ये टैलेंट है, हम तुम लोगों की तरह, हम लोगों के अंदर ये टैलेंट है कि हम तुम लोगों की तरह किसी के माँ बाप की बेइज्जती नहीं करते हैं। अगर उनकी कोई बेइज्जती करता है ना तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे अंदर ये टैलेंट है, हमारे अंदर टैलेंट है कि हम सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। ये टैलेंट है हम लोगों के अंदर, ठीक है। और रही दीपा दीदी वाली बात, तो दीपा दीदी अब तो आपसे नैन्सी ने भी प्रूफ मांग गया। आप हमें वो प्रूफ दो कि आपको कौन सी डेट को, कब, किसने क्या बोला आपको, आपको किसने कहा कि शादी में पहले बुलाया आपको और फिर बाद में आप, जब आपको आपने पहला दिन वीडियो बनाई थी, अगर आप पहले दिन ये बोल देते कि नहीं मुझको नैन्सी ने नहीं बोला, मुझको किसी और ने बोला, उस बंदे का नाम बता देते आप कि मुझे तो भाई इस बंदे ने बोला, तो आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। लेकिन आपने बात घुमा फिरा के बस ये बोल दिया पहले शादी में बुलाया और फिर बेइज्जती कर दी। तो लोगों का शक किस पे जाएगा? नैन्सी पर, नैन्सी की फैमिली पर। जबकि नैन्सी और नैन्सी की फैमिली ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो अब आप वो प्रूफ दिखाइए कि आप, वो प्रूफ कहाँ है, किसने आपको बोला, कब बोला, कैसे बोला, फ़ोन पर बोला तो उसकी कॉल भी होगी, अगर मैसेज किया तो वो आपके पास मैसेज भी होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट लगाइए। अब उस लड़की का या लड़के का, जो भी है, आदमी औरत, उस जिसने आपको ये वर्ड बोले, आप अब प्रूफ करिए, प्रूफ दीजिए कि आपको इसने बोला, क्योंकि अब जनता आपसे प्रूफ मांगती है। नहीं तो जैसे आपने वीडियो बनाकर, हिमांशी ने भी और दीपा दी ने भी, जैसे आपने वीडियो बनाकर इनके माँ बाप की बेइज्जती की है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, उसी तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही वीडियो बनाकर माफ़ी मांगे नैन्सी के मम्मी पापा से, ठीक है। क्योंकि जनता जनार्दन वो होती है जो 0 सब्सक्राइबर से 1 लाख तक पहुंचा सकती है, तो वो 1 लाख से 0 पर भी ला सकती है, ठीक है। अर्श से फर्श पर पहुंचाने पर और फर्श से अर्श पर पहुंचाने पर ना जनता को टाइम नहीं लगता। और हिमांशी ने तो कबूल ही दिया है कि भाई मैं तो कंट्रोवर्सी करनी है। तो हिमांशी आप भी माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और वो आपसे बड़े हैं, आपने उन लोगों की बेइज्जती की है, तो आपसे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अंकल आंटी से माफ़ी मांगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। और थैंक यू सो मच गौरव, नैन्सी एंड सिम्मू, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। एंड आपको मेरी बात अच्छी लगी उसके लिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। और सिम्मू का तो शुक्रिया मैं इसलिए ज़्यादा करना चाहूँगी कि सिम्मू ने, कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि रिएक्शंस चैनल क्या होते हैं, तो सिम्मू ने जैसे जिस तरह से रिएक्शन चैनल के बारे में एक्सप्लेन किया, लोगों को बताया, उसके लिए दिल से सिम्मू का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिम्मू मुझे हमेशा से बहुत बेस्ट लगती है क्योंकि वो मुँह पर जवाब देती है हमेशा, और वो इंसान मुझे हमेशा अच्छा लगता है जो सच के साथ खड़ा रहता है और जहाँ गलत होता है उसके साथ खड़ा रहता है, गलत को गलत बोलता है और सच को सच बोलता है, ठीक है। तो किसी के चिल्लाने से या किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। अगर आप एक बार चिल्ला सकते हो तो हम 10 बार चिल्ला सकते हैं, ठीक है। और जो बोल, खैर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर बोलूँगी दीपा दीदी एंड हिमांशी, दोनों नैन्सी के पेरेंट्स से माफ़ी मांगो। जब आप लोगों को उनकी बेइज्जती करने में शर्म नहीं आई तो सॉरी मांगने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। दोनों के दोनों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही वीडियो बनाकर उनसे माफ़ी मांगो, और सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और दीपा दीदी आप प्रूफ दीजिए कि आपको किसने बोला था कि आप शादी में आई, पहले आप बुलाया फिर आपकी बेइज्जती की, ठीक है। अगर ये सब कंट्रोवर्सी करनी है आप लोगों को, तो कंट्रोवर्सी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की इज्जत उड़ा दो। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों के पास तो कुछ व्यूज आ गए और मुंह से आपने बोल दिया, लेकिन ये नहीं पता कि आपने दूसरे के माँ बाप को कितना हर्ट किया है, कितना दुखाया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और अच्छा किया कि नैन्सी और गौरव ने वीडियो बनाई, कम से कम कुछ बातें क्लियर तो हो गई। हाँ, लेकिन तारा को भी बोलना चाहिए था, तारा को भी इस टॉपिक पे तारा बोल देती ना तो शायद पहले ही ये मैटर क्लोज हो गया होता। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।